अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। अभी कलाम को एक तरफ रखेंगे, हाथों को बुलंद करें जरा। अभी वक्त है कि वो आपसे बोले। यकीन जाने उसकी गहरी प्रेजेंस इस जगह पर है। फील करें, आप सिर्फ आंखें बंद करें, आप ना भी तवज्जो दें, वो आपको छू रहा है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है। वो इस जगह पर मौजूद है। यही वेलकम होली स्पिरिट। आई मांगे आप रूह की रहनुमाई में उसको महसूस कर सकते हैं कि वो आपके दरमियान में है। वो यहाँ पर जुम्बश कर रहा है और कईयों के साथ बगलगीर हो रहा है। वो कईयों के साथ बगलगीर हो रहा है। वो कईयों के करीब आ चुका है। वो आपकी जिंदगी पर मंडला रहा है। वो आपकी जिंदगी पर जुम्बश कर रहा है। वो आपकी जिंदगी के ऊपर बकसरत लहरा रहा है ताकि आपकी जिंदगी में आकर गहरे तौर पर काम कर सके। वेलकम होली स्पिरिट। उसको हम अपनी जिंदगी में तुझे वेलकम करते हैं। पाकरू को वेलकम करते हैं जो बंजर जमीनों को सैराब करता है, जब वीरान जमीनों को फिर से ताजा दम करता है, जो बंजर जमीनों पर जब मंडलाता है तो वहां पर तख्लीकी काम करता है और वहां पर तख्लीकी कलाम की कुदरत से दुनिया को वजूद बख्शता है। हम उसी पाकरू को आज अपनी जिंदगियों पर, अपने बंजर खानदानों पर, अपने वीरान खानदानों पर तेरे पाकरू की जुम्बश को मांगते हैं। हम तुझे वेलकम करते हैं। आई इंफरादी तौर पर, शख्सी तौर पर वेलकम करें उसको। चंद मिनट इसी मस्सा में गुजारेंगे। आई धीमी आवाजों में दुआ करें। चंद मिनट अपना पूर्ण ध्यान उसको दें। पाकरू वेलकम करते हैं। वेलकम होली स्पिरिट। पाकरू तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह का शुक्र हो, तेरे पाकरू के लिए तेरा शुक्र हो जो हमारी जिंदगियों के ऊपर मंडला रहा है, हमें धो रहा है, हमें ठाक कर रहा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे आ जाने के लिए, क्योंकि हम तेरे लिए बहुत कीमती हैं। तेरी कलीसिया तेरे लिए बहुत कीमती है। तेरे ये बेटियां बेटे तेरे लिए बहुत कीमती हैं। Thank you Holy Spirit। पाकरू तेरा शुक्र हो। आप किसी इंसान के लिए हाथों को बुलंद नहीं कर रहे, आप किसी को दिखाने के लिए हाथों को बुलंद नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर जो उतरा हुआ है आप उसको अपनी जिंदगी में भरने के लिए हाथों को बुलंद कर रहे हैं। आपका धीमा सा इकरार भी आज आपकी हैसियत को बदल के रख देगा। आपका छोटा सा इकरार आज आपकी जिंदगी में गहरा काम कर देगा। आपका एक छोटा सा कह देना ये कि आ मेरी जिंदगी में आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। वो आएगा उन्हीं के पास जो उसको पुकारेंगे, वो उतरेगा उन्हीं की जिंदगी में जो उसके लिए अपना आप खोलेंगे। ये वक्त है कि बरकत को रिसीव कर ले। वो बड़ा रास्त काम कर रहा है, अभी मेरी जरूरत भी नहीं रही उसको, यहाँ पर किसी चीज की उसको जरूरत नहीं है। वो बड़ा रास्त आपके साथ बोल रहा है, वो बड़ा रास्त आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं रूह की आंखों से देख रही हूँ, वो बड़ा रास्त आपके बीच में चल फिर रहा है। आप गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं। आए लोगों को खोलना शुरू करें, उसकी कसरत इस जगह पर मौजूद है। वो बड़ा रास्त आप पर मंडला रहा है, आपकी जिंदगियों को छू रहा है, आपके दिलों को धो रहा है।
Welcome, Holy Spirit. Libra sotoro koloro shitara sakala sotoro koloro soro. Libra shandoro koloro sotoro koloro soro. Libra shandara galala sotoro koloro sopikala soro. Libra shandoro koloro sotoro digala soro. Hallelujah, hallelujah. आज से मैं तेरी रहनुमाई में चलूंगा। आप पहले उसको कबूल करें, वो फिर सिखाएगा। जब तक कोई सीखना ना चाहे, कोई इंसान किसी के दिमाग को खोल नहीं सकता। जब तक आप पूरी तवज्जो ध्यान उसको देना, बड़े सेंसिटिव है। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वर्शिप से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कलाम सुनने से काम नहीं चलेगा। जब तक दिल का दरवाजा ना खुला हो, अंदर कैसे आएगा? रखे दिल पर हाथ और खोले दरवाजा, अंदर आने दे उसको। ये आपकी तरक्की है इस साल की, मैं आपको बता दूं। ये आपकी कलीसिया की तरक्की है, ये आपके खानदान की तरक्की है, ये आपकी जिंदगी की तरक्की है, ये आपकी स्पिरिचुअल तरक्की है कि जब आप उसको वेलकम करेंगे, वो आपकी सलाह करेगा, वो आपकी मदद करेगा, आपके डेड हिस्सों को जिंदा कर देगा, आपकी कमजोरियों को कुफ्तों में बदल के रख देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम दिलों में तुझे वेलकम करते हैं, जुबान से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि हम पूरे दिल से तेरे आए हैं। खुश्क और प्यासी जमीन के मानी, जहाँ पानी नहीं है, मेरी रूह तेरी प्यासी है, मेरी रूह तेरी प्यासी है, मेरी रूह तेरी प्यासी है। मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है, मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। तेरे रूही कहरी बारिश मेरी जिंदगी पर है। हम तेरे बहाव में बहना चाहते हैं। जिंदगी के हर मामले में तुझे पहला दर्जा देते हैं, और जो कलाम तूने मेरे दिल पर रखा है, जितनी जिंदगियों ने अपना दिल खोल लिया, अपना पेश कर दिया है, ये कलाम इनकी जिंदगियों में फायदा पहुंचाने के लिए हो, और आज से इनकी शख्सी जिंदगियों के अंदर पाकरू की तरक्की हो। पाकरू इनकी जिंदगियों में काम करे, इनके खानदानों में काम करे, इनके इकराम जिंदगियों में गहरे तौर पर उतरे, और हर जिंदगी के अंदर खुदावंद बड़ी गवाही कायम हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जो मरकजी आयत है हमारी, वो है रूहुल कुद्स का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए है, और जो टाइटल है हमारे कलाम का, वो है रूहुल कुद्स की कुव्वत और नेमतें। क्या टाइटल है? ऊंची बोलो, समझ आएगी नहीं? मेरे पीछे 2 बार बोलेंगे, फिर उसके बाद ये टाइटल याद हो जाएगा। रूहुल कुद्स की, सब बोले पीछे लोग, रूहुल कुद्स की कुव्वत और नेमतें, रूहुल कुद्स की कुव्वत और नेमतें, रूहुल कुद्स की कुव्वत और नेमतें। बोलो जरा कि यहाँ पर कुव्वत काम कर रही है। कितनों का ईमान है पाकरू यहाँ पर? ताली बजा के वेलकम करें। आज उसने बड़े हैरत अंगेज काम किए, और उसके आबशार यहाँ से बह रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। परसों मैं एक रोया देख रही, और मैंने देखा कि एक प्रॉपर जैसे मस्बा बना होता है,
उसके ऊपर से बड़े फ्लो के साथ पानी बरस रहा है और पानी व्हाइट कलर का जो बहता ही चला जा रहा है और दुनिया को सैराब कर रहा है। हालेलुया। और आज उस बहते हुए सैराब को हमने यहाँ पर देखा है। हालेलुया। जी मेरे साथ मिलकर निकालेंगे पहला ग्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 7 आयत कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे जल्दी से। लेकिन हर शख्स में रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए होता है। आमीन। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर पौलुस रसूल जब कुरिन्थुस की कलीसियों के नाम खत लिखते हैं तो कहते हैं लेकिन हर शख्स में रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए होता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं लेकिन हर शख्स में, हर शख्स का मतलब हम सब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगियों के अंदर रूह का इजहार क्या है? फायदा पहुंचाने के लिए किसी एक पर्सनैलिटी को नहीं कह रहा कि अगर कोई पास्टर है, कोई एवेंजलिस्ट है, कोई वर्शिपर है, कोई चर्च की खिदमत करने वाला है, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही। इस कॉन्सेप्ट को वो खत्म कर रहा है। वो कह रहा है हर शख्स में, यानी कि आप कोई भी हैं, आप किसी भी रंग और नस्ल से हैं, आप किसी भी खानदान से हैं, आपकी खानदानियत क्या है? खुदा ये नहीं पूछ रहा कि मैं किसी खास खानदान के ऊपर अपने रूह का इजहार करूंगा, मैं किसी एक पर्सनैलिटी के ऊपर अपने पाक रूह का इजहार करूंगा, बल्कि यहाँ पर वो अपने बंदा के वसीला से इस बात को हर बनी हुई इंसान के लिए जमीन पर रिटर्न करवा रहा है कि हर शख्स में रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। वो कोई भी हो सकता है, वो इस मजबा पर हो सकता है, वो पीछे एंड पे जो बैठे हुए हैं उनमें से कोई हो सकता है, मगर बात सिर्फ है पेश करने की। आमीन। बात क्या है? खुद को पेश करने की, उसके ताबे करने की, उसके कंट्रोल में देने की, उसके साथ वफादारी में भरने की। जब हम खुद को पेश कर देंगे तो रूह आएगा और उसका फायदा हमारी जिंदगी में भी होगा, हमारे खानदान में भी होगा, हमारी कलीसिया में भी होगा, हमारे शहर में भी होगा, हमारे गली कूचों में भी होगा और दुनिया के अंदर रहते हुए हम एक खूबसूरत पर्सनैलिटी बन के दूसरों के लिए फायदेमंद ठहरेंगे। आमीन। ते कई होम्योपैथिक बने ना फायदा देना नुकसान, कई की बने थे और लगे ने सालों साल। ये पाकरू ने फ्रेश मैसेज दिया, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, दुआ में जरूर कर रही थी। खुदा ने कहा इस हफ्ते फिर तूने देना है। पिछले संडे खुदा बोला कि पाकरू पे सिखाना है, तो यहाँ बैठे हुए खुदा कलीसियाओं को खोल रहा था, जिंदगियों को खोल रहा था और खुदा का रूह जॉब में बात कर रहा था। कई बने थे कि होम्योपैथिक ना फायदा देना, वो कह रहे 6 महीने खाओ उसके बाद रिजल्ट आएगा। असली कलीसियाओं में जो बूढ़े हो गए हाले तक भी कहने लगे हैं, हाले देखो कितनी देर तौबा करूंगी, तौबा भी नहीं आते ते फायदा किन जो है और फिर ना फायदा देना नुकसान, बस खाई जाओ खाई जाओ। कईयों ने इतना कलाम खाया यासिर भाई, खा खा के ढिड मोटे हो गए, कान भारी हो गए और सुनते भी नहीं। कईयों के कान कलाम को सुन सुन कर इतने भारी हो गए हैं जैसे वो मैल जम जाए तो सुनने की सलाहियत कम हो जाती है ना। कई कलाम सुन सुन के एंजल सुन हो गए, तेना फायदा देना, मगर यहाँ पर वो कह रहे रूह का इजहार जिस जिंदगी पर भी होता है वो फायदा पहुंचाने के लिए होता है, वो उसकी बढ़ोतरी के लिए होता है, वो उसकी बेहतरी के लिए होता है, वो उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। हम सालों साल उन्हीं अजाब के अंदर हैं, हमारे कर्जे नहीं उतर रहे, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं बेहतर हो रही, क्योंकि रूह का इजहार तो हो गया हुआ है मगर हमने उसको अपने अंदर नहीं लिया। बात है दिल का दरवाजा खोले, रूह को उसकी कुव्वत और नियमत है, रूह को उसका इजहार आपने देख लिया है,
चर्चिस के अंदर जाते हैं, पाखरू छाया होता है और फिर कहते हैं मेरे ते आंसू निकल रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मैंने जीसस को अपने पास पाया है, मैंने देखा कि पाखरू मेरे साथ बगल की हुआ है, वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं। अगर वो यहाँ पर आपकी जिंदगी में उतर रहा है तो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी उतर कर वो गहरे तौर पर काम करना चाहता है, और वो चाहता है उसके आने के कुछ फायदे। यीशु मसीह ने ऐसे तो नहीं कह दिया था मैं जाता हूं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, यानी कि रूहुल कुद्स, जो तुम्हें मदद देगा, जो तुम्हें कुव्वत देगा, जो तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारा जोर बनेगा। कुव्वत का मतलब जोर, ताकत। और कामयाब हमेशा मजबूत लोग होते हैं, जोरावर लोग होते हैं, ताकतवर लोग कामयाब होते हैं। और जिन जिंदगियों के अंदर पाखरू आता है वो उनको जोर देता है, वो उनको कुव्वत देता है, वो उनको मसा देता है, वो उनको फेथफुल करता है, और जमीन पर रहते हुए वो बेहतर से बेहतरीन शख्स बनते चले जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं लेकिन शर्त है, लेकिन जो लफ्ज है ये शर्त के साथ है, क्योंकि जब हम खोलेंगे वो अंदर आएगा। ऐ शर्त होगी बस, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। आमीन आमीन आमीन। अक्सर बच्चे माँ बाप से ना भी पूछे बगैर कुछ कर रहे हो, माँ बाप कहता है ठहर जो, रुक जा, पहले मेरे को मशवरा ले ले। वो खुद रहनुमाई दे रहे होते हैं कि बेटा जो तू कर रहा है अगर तू इसको ऐसे कर लेगा तो तू क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। अगर तू यहाँ से उठ के इस जगह पे आ जाएगा खुदा तुझे बरकत दे देगा। माँ बाप क्या कर रहा है, बच्चे को देख रहा होता है, उसकी क्या करता है, मदद करता है ताकि मेरे बच्चे का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। यहाँ पर पाखरू भी आज आपकी कलीसिया के साथ बात कर रहा है, वो कह रहा है रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के। तो कई लॉस के बारे में सोचते रहते हैं, मेरा यह लॉस हो गया, मेरा वो लॉस हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया। फिर कहते कि ने ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, अगर ਉਹਨੇ इंज करता तो इंज हो जाता। भाई ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। हालेलुया हालेलुया। मैंने बताया पिछली बार अपनी गवाही कि किसी ने मुझे नुकसान देने की कोशिश की, मगर खुदा ने मेरे 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दिया। कितनी बड़ी वो गवाही थी। खुदा हमारी जिंदगी के हर एरिया को कवर करता है, पाखरू हमें सिक्योर करता है, पाखरू हमारी मदद करता है, पाखरू की कुदरत हम में से होके काम करती है, रूह को हमें कुव्वत देता है, जोर देता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि आपने कभी दरिया के बारे में सुना कि मछली किस सिमत में चलती है? किन्या को पता है कि जिंदा मच्छी कैसे जाती है, और अंदर कितनी कुव्वत होती है। पानी के अंदर मछली को पकड़ना जरा आसान होता है, पानी के अंदर जब मछली उसको पकड़ना आसान है। बड़े बड़े जो माहिर है वो भी घबरा जाते हैं, वो कहते हैं पहले खड़ाओ किनारे पे ले आओ, है ना। वो उसकी कुव्वत को पानी के अंदर से खत्म कर रहे होते हैं। जैसे जैसे दरिया के अंदर से मछली को किनारे के करीब लाते हैं उसकी कुव्वत कम होती चली जाती है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, जिंदा मछली की ये खासियत होती है, वो पानी के साथ नहीं बहती। जो जिंदा मछली है वो उसके अंगेज चलती है। कितने जानते हैं जिंदा मछली अगर पानी इस सिमत है तो जिंदा मछली जो है वो इस सिमत आएगी। अगर पानी का रुख इस तरफ है तो वो अपने जोर और कुव्वत को लड़ाकर वो बड़े जोर के साथ गहरे में जाएगी। मुर्दा हालत ऐसे ही है। कुछ लोगों ने वक्त के साथ सब कुछ छोड़ा हुआ है, बस रूहानी जिंदगी का भी यही हाल है, बस कर रहे हैं दुआ। भाई जे दुआ नाल काम नहीं चल रहा तो फिर तुहानू रोजे ते आने की जरूरत है। अगर तुम्हारी 10 मिनट की दुआ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलनी तो फिर आधे घंटे ते आने की जरूरत है। अगर सिर्फ चर्च
ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। शख्सी मजबे कायम करने की जरूरत है, क्योंकि रूह का इजहार हर शख्स में क्या है, फायदा पहुंचाने के लिए है, और रूह का इजहार आपकी जिंदगियों के अंदर उसकी नेमतों को ऑपरेट करने के लिए भी है। आमीन। कईयों की रूहानी जिंदगी की सिर्फ जैसे हालात चल रहे हैं बस उसी के साथ बहते चले जा रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी को लूज छोड़ा हुआ है, मुर्दा छोड़ा हुआ है, कमजोर है, हम हालात पर छोड़े हुए हैं। ना हालात बदलन दे, ना असी बदलन दे, ना फायदा देना की गल, ना फायदा दे ऐ गल याद रहेगी, क्योंकि फायदे वाली गल से पीछे असी बड़ा जानते हैं जितने सानू की होए, मगर देखे पाक रूह आपको फायदा दे रहा है। हालेलुया। दुनिया के अंदर पाक रूह जो है वो ही हमें फायदा देने के लिए है, नहीं तो दुनिया लगी हुई है कितों नुकसान करिए। हाँ, कोई सोच रहे हैं ये यहाँ से लूज हो जाए, यहाँ से लूज हो जाए, यहाँ से हो जाए, मगर पाक रूह है जो आपको ऊपर उठाना चाहता है। हालेलुया। वो आपके फायदे की बात करता है, वो आपके बेहतरी की बात करता है, वो आपको ऊपर ले जाने की बात करता है, वो आपकी जिंदगी को बदलने की बात करता है। आमीन। कई ने रूहानी जिंदगी डेड की थी हुई है, वक्त के नाल चलते जा रहे हैं। रस्मी तौर पर आने हैं चर्च, एक ठल लगती सानू सुट दी, दूजी ठल लगती वो सुट दी, थोड़ा जिहा साडे अंदर जिंदगी का एहसास आता है। इधर देखो मेरे मुर्दा मच्छी जिहड़ी है ਉਹਦੇ अंदर थोड़ा जिहा एहसास आता है कि मेरे अंदर भी जिंदगी है, मगर फिर पानी के सपुर्द कर देते हैं, फिर दुनिया की चीजों के सपुर्द कर देते हैं, अपने खानदानों के सपुर्द कर देते हैं, खानदानों के अंदर रहन सहन के अंदर हम फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर से हमारी रूहानी साख्त कम हो जाती है, हम डेड हालत में होते हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा होते हैं और जिंदगी को गुजार रहे हैं, दुनिया के झंझटों में पड़े हुए हैं, घर के इंतजामात में पड़े हुए हैं, जॉब्स के पीछे पड़े हुए हैं, बिजनेस के पीछे पड़े हुए हैं, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। भाई आप पाक रूह को ले लें, दुनिया की सारी नेमतें आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगी। हालेलुया। आप उसकी रहनुमाई को तो ले लें, आपको चीजों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, वो अपनी कुव्वत और कुदरत के वसीला से अगर जमीन पर तख्लीकी काम कर सकता है तो आपकी सारी नीड्स को भी पूरा कर सकता है, वो आपके थोड़े में उसको बाबरकत ठहरा सकता है, और जमीन पर रहते हुए आप अपनी जिंदगी का हर दिन उसकी प्रेजेंस के अंदर, उसके मसा के अंदर, उसकी लज़्ज़त के अंदर गुजार सकते हैं। आप आज से ये करके देखें, आप पाक रूह के सपुर्द करें। कितने लोग अभी रिलैक्स बैठे हुए हैं, किसी को टेंशन है कोई नहीं है ना? वजह की है क्योंकि यहाँ पर खुदा का रूह है। ते जे तुसी घर ले जाइए सोफे ते बैठ जाओ, मोबाइल छाड़ के सिर्फ चंद मिनट खुदा दे नाल गुजारो, देखो तुहानू कितना सुकून आएगा। अभी यहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको दर्द हो रही हो, पाक रूह ने हर एक चीज को स्मूथ कर दिया। किसी को दर्द है ना, पर सोच के अंदर कोई वजन हो, कोई प्रेशर हो, है किसी चर्च छेती खत्म करने का प्रेशर नहीं कि 12 बजे हो जाए, है किसी को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुदा का रूह है और वो आपको फायदा दे रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बना रहा है, वो आप पर जुम्बश कर रहा है, वो आपको धो रहा है, वो आपके ध्यान और ज्ञान के अंदर गहरे तौर पर काम कर रहा है ताकि आपकी जिंदगियां बेहतर से बेहतर हो जाए। और आज वो कह रहा है रूहुल कुद्स की कुव्वत और नेमतों के बारे में हम सीखें, क्योंकि रूह का इजहार क्या है, फायदा पहुंचाने के लिए। जरा रूहुल कुद्स की नेमतों के फायदे देखिए, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे जी, इसकी 8 आयत पढ़ दें। अब रूहुल कुद्स ले लेने के बाद अपनी तरक्की और कलीसिया की तरक्की का ख्याल करना है हमने। कितनों को पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है? कितने लोग पाक रूह से मामूर हैं? जरा से इतना हाथ चुको, थोड़ा जैसे इतना चुको जड़े गैर जुबान बोल लेते ने पाक रूह का मसा है। जरा गौर करें कि आपकी जिंदगियों में कितनों को फायदा हुआ है, और जिनके पास नहीं है वो तैयारी करें।
खुदा आपको रूह से मामूर कर सकता है किसी भी वक्त कहीं पर भी, वो आपकी जिंदगी में कर सकता है। आमीन। क्योंकि वो कहता है तौबा करो, बपतिस्मा लो, रूहुल कुछ तुम ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 100 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ 100 ਦੇ 100 ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ है। हालेलुया। आज यहाँ पर आप बैठे हुए पता नहीं किसको अपने रूह से भर दे, लेकिन बात सिर्फ क्या है, खोलने की। अभी हम देखेंगे रूहुल कुछ पाने के बाद उसकी नेमतों का इजहार है। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक अहमियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है। आमीन। यहाँ पर देखें वो कहते हैं लेकिन हर शख्स में रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम क्या होता है, नायत होता है। जब पाक रूह आपकी जिंदगी पर आ जाता है, पाक रूह आपके अंदर आ जाता है, आप अपनी जिंदगी को उसका चश्मा बना लेते हैं, तो सबसे पहला काम वो आपको हिकमत के कलाम से भर देता है, वो आपको विजडम से भर देता है, वो आपको दानिश से भर देता है, वो आपको दनाई से भर देता है, और आपके अंदर अक्ले मसीह आ जाती है और आप अपनी जिंदगी के अच्छे फैसला जात कर सकते हैं। और फिर वो आपको बोलने की कुव्वत देता है कि वो हिकमत का कलाम जब आप किसी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ शेयर करें, उस कलाम की कुदरत के वसीला से खुदा जिंदगियों को तब्दील करना शुरू कर देता है। हालेलुया। जो लोग पाक रूह से मामूर हुए हैं, अपनी पर्सनैलिटी को जरा देखें कि क्या उसके रूह का ये इजहार जो फायदा पहुंचाने के लिए मेरी जिंदगी में हुआ है, क्या मेरी जुबान से निकला हुआ लफ्ज किसी की जिंदगी को बदलने का वसीला है? या सिर्फ मैं अपने आप की खुश हूं, बस मैं बदल गया तो सारा काम हो गया। नो, यहाँ पर वो कहते हैं हर शख्स में रूह का इजहार क्या है, फायदा पहुंचाने के लिए है। जब पाक रूह आता है तो वो सबसे पहले आपको खुदा के जिंदा गवाह ठहराता है। आमीन। क्योंकि अमाल की किताब में हमने पढ़ा, जब पिछली बार तो उसने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम इसी शहर में ठहरे रहना, और जब तुम रूहुल कुद्स पाओगे तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम यरूशलेम बल्कि दुनिया के इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे। पाक रूह आपको गवाही के लिए उभारता है, वो आपको विजडम देता है, वो आपको हिकमत देता है, वो आपको जिंदा खुदा का कलाम देता है, ताकि इस कलाम का प्रचार करके आप यीशु मसीह के लिए जिंदगियों को जीत सके। रूहुल कुद्स का इजहार क्या है, फायदा पहुंचाने के लिए होता है। और पहली नेमत कौन सी ऑपरेट होती है, आप अगर पहले खुदा का जिक्र करने वाले नहीं हैं, आप रब्बुल आलमीन को अपनी जिंदगी का बादशाह बना लेते हैं। रूहुल कुद्स जब आता है वो आपको डायरेक्शंस देता है, वो आपकी रहनुमाई करता है, आप दुनिया की बातों को छोड़ देते हैं, आप दुनिया के कामों को छोड़ देते हैं, आप दुनिया की रस्मों को छोड़ देते हैं, आप अपनी सारी इन्वॉल्वमेंट जो दुनिया के साथ दुनिया के ताल्लुकात के अंदर हैं, आप उनको छोड़कर आप खुदा के जिंदा गवाह बन जाते हैं। और आपके अंदर एक ही भूख प्यास होती है कि मैं जिंदगियों तक खुदा का कलाम ले जाऊं। जो जिंदगियां मर रही हैं, जो जिंदगियां तड़प रही हैं, जो गुनाहों के अंदर हैं, जो नशों के अंदर हैं, जो मायूसियों के अंदर हैं, जो जख्मी हैं, उन तक कलाम को लेकर जाया जाए ताकि उनको खुदा की बादशाहत के लिए तैयार किया जाए। हालेलुया। सबसे बड़ा फायदा पाक रूह का कि वो आपको अपने कलाम की कुदरत से भरता है। आमीन। और वही कलाम आपका जोर बनता है, वही कलाम आपकी कुव्वत बनता है, वही कलाम आपको उठाता है, वही कलाम आपको दूसरों की जिंदगियों को
वसीला ठहरता है। और ये पहली नेमत उस शख्स के अंदर ऑपरेट होती है जिसकी जिंदगी के ऊपर पाक रूह का इजहार होता है, क्योंकि वो कहता है कि हर शख्स में रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए है। आज जो ईमानदार बैठे हैं, जो पाक रूह को ले चुके हैं, आप अपनी जिंदगी को चेकअप करें, जरा देखो तुम्हारे अंदर फायदा भी है या नहीं, या होम्योपैथिक है, ना फायदा दे ना फायदा दे ना फायदा है ना नुकसान है, जिंदगी चल रही है अपनी मर्जी दे रहा, किधर ना अपनी मर्जी दे रहा। फिर हम आसमान की बादशाहत में नहीं जा सकते। जब हम उसकी मर्जी के साथ चलेंगे तो फिर हम आसमान की बादशाहत का हिस्सा भी ठहरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी कितनी हो रही है। खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए पाक रूह की रहनुमाई में चलना पड़ेगा। हमें जब किसी मंजिल पर जाना होता है तो हम उसके बारे में हिस्ट्री ले रहे होते हैं गूगल से, लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन, ठीक वक्त में हम उस जगह पर पहुंच सके, हम रास्तों का इंतखाब कर रहे होते हैं, मगर पाक रूह आपके रास्तों को हमार कर रहा होता है। हालेलुया। वो आने वाले वक्तों की आपको खबरें दे रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है तुम्हें किस डायरेक्शंस में जाना है। मैंने एक शेर लिखा मंजिल के बारे में कि मंजिल का जब पता हो ना तो फिर रास्ते जरा आसान लगते हैं। की होता है जो सानू पता है ना सिलोर जाना है, फिर सानू पता है कि हम 4 घंटे जैसे। तो मैंने शेर लिखा मंजिल का पता हो तो रास्ते आसान लगते हैं, मंजिल का पता हो तो रास्ते आसान लगते हैं, मुश्किल में रहकर भी सफर बाकमाल लगते हैं। हालेलुया। मंजिल का पता हो तो रास्ते आसान लगते हैं, मुश्किल में रह के भी सफर बाकमाल लगते हैं। हमें पता है कि हमने जीसस के पास जाना है, जब उसने आना है तो हमने हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करना है। उसके लिए हमें पाक रूह के जोर में बहना है और हमें दुनिया के मुखालिफ चलना है, हमें दुनिया की ख्वाहिशों के मुखालिफ चलना है, हमें यीशु मसीह की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लेकर पाक रूह की डायरेक्शंस में उन हवाओं के, उन फिजाओं के, उन पानियों के खिलाफ चलना है जो दुनिया के अंदर सारी चीजें हैं। हमें उनको छोड़कर उनके सिमत में नहीं बल्कि उनके खिलाफ चलना है। हालेलुया। तो हमारे अंदर से जिंदगी जाहिर होगी। पाक रूह का इजहार क्या है? बोलो ना। पाक रूह का इजहार, पाक रूह का इजहार। आज हमने पहली नेमत के बारे में सीखा है, मुझे लगता है ये आगे जाएगा। भेद खोल रहा है खुदा, कोई माइंड ना करे, जब तक खुदा जाएगा हम इसको सीखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पाक रूह की गहरी जुम्बश को देखा है, हमने उसको जिंदगियों के ऊपर आते हुए देखा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं क्योंकि एक को रूह के वसीला से क्या दिया गया? हिकमत का कलाम। क्या दिया गया? हिकमत का कलाम। कितने हैं जो आज चाहेंगे हिकमत से भरना? वो जो हिकमतों का मंबा है, अपना आप उसके ताबे कर दे, उसके सामने खोल दे। आप उससे कहें कि मैं तुझे वेलकम करती हूँ, मैं तुझे वेलकम करता हूँ। ये इल्मियत का कलाम, इस पे एक पूरा मैसेज बनता है। इल्मियत का कलाम किसी दूसरे के बारे चिलम हो जाना, उसकी शख्सियत खुल जाना, और ये रूह ऑपरेट होती है बहुत सारे खानदानों के लिए, जिंदगियों के लिए, कलीसियाओं के लिए। खुदा भेद खोल देता है। मैंने मैदान में जाकर कलाम सुनाया, वहां की कलीसिया का सारा कुछ खुदा ने खोल के रख दिया। खुदा ने इल्मियत का कलाम वहां पर किया, एक एक जिंदगी को बुलाकर उनके बारे में बताया गया। उथे बड़ा फतवा लगा कि नाम किसे दसे। फिर पाक रूह कुछ हैरत अंगेज काम करता है। यहाँ पर वो हिकमत का कलाम दे रहा है। पहली नेमत कौन सी है? बोले भाई, तानू पता होना चाहिए किन्ने साल तो चर्च जा रहे हो तुसी, किन्ने पता सी हिकमत का कलाम की पाक रूह के काम करता है? पता सी पहले, हुण चले तो फिर दसो केड़ा कलाम है? भाई वो कह रहे हैं सबसे पहले हिकमत की रूह काम करती है। खुदा
खुदा हिकमत से भरता है। और वो कलाम में लिखा है, वो बेवकूफों, हकीरों, नकामों, नावजूदों को चुनता है और उनको क्या करता है, अपने नाम में खड़ा करता है। साइड पे हिकमत को क्या कराता है, शर्मिंदा करता है। जब पाखरू आता है तो वो इल्म कुल है, दुनिया की सारी डिग्रियां, दुनिया के सारे इल्म, दुनिया के सारे मौलम, दुनिया की सारी तालीमें, सारी डिग्रियां, सारी यूनिवर्सिटीज एक तरफ है, मगर जिंदा खुदा का इल्म और उसका पाखरू इल्म कुल है, जो हमें हिकमत, विजडम, दानिश, फहम के रूह से भरता है और हम में से होकर जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। पहली नेमत के लिए बोलो, ऊंची बोलो, पहली नेमत हिकमत का कलाम। पहली नेमत कौन सी ऑपरेट होती है, हिकमत का कलाम। दूसरी नेमत है इल्मियत का कलाम। ये दो टाइटल अगली बार सीखें। कितने चाह रहे इसको जारी रखें? हाँ? हर शख्स में रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए है। हर शख्स में रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए है। तो पहली केड़ी नेमत है, पहली केड़ी नेमत है, मुझे लगता है हिकमत पे अगली बार मैं ज्यादा लंबा मैसेज दूंगी। हालेलुया। आए उसके भेदों के लिए जो खुल चुके हैं, जोरदार ताली बजाएंगे। खुदा के कलाम का दरवाजा खुला हुआ है, आसमानों से वो अपने कलाम को नाज़िल कर रहा है। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। आए आप जितनी जिंदगियां अगर होम्योपैथिक वाली हालत में है तो जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें। आंखें बंद हो जाएंगी। आए चंद मिनट दुआ करें। आए कहें, खुदा मेरी जिंदगी फायदामंद ठहरा, मेरी जिंदगी से मुझे फायदा हो, मेरे घर वालों को फायदा हो, मेरी कलीसिया को फायदा हो। आंखें बंद हो जाएंगी। वो यहाँ पर मौजूद है। आए कहें, मुझे अपनी हिकमत से भर। प्रेज गॉड। आए कहें, खुदा मुझे अपनी हिकमत से भर। आप बहुत समझदार हो सकते हैं, मगर ये जान लें कि वो बहुत हिकमतों वाला है। जहां पर इंसान की हिकमत का आकल होता है, वहां से खुदा की हिकमत का आगाज होता है। आज जिंदगी को गुजारने के लिए हिकमत को मांगे। कहें, खुदा मेरी अक्ल को खोल, मेरी रूहानी अक्ल को खोल। कहें, खुदा मेरी रूहानी अक्ल को खोल। अभी सिर्फ अपने दिमाग के लिए दुआ करेंगे कि हे खुदा मेरी रूहानी सुनाइतों को खोल, मैं तेरी रूह की आवाज को सुन सकूं, मैं तेरी विजडम को ले सकूं, मैं तेरी हिकमत से भर सकूं। मेरी जिंदगी में तेरे रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए हो। मैं बफायदा शख्सियत बनूं। हम अक्सर घर के अंदर जो फायदा पहुंचाने की चीजें होती है उन्हीं को रखते हैं। बेफायदा चीजों को हम भी बाहर फेंकते हैं। हम कहते हैं इतने सालों से पढ़ी हुई कोई फायदा तो है नहीं, सुटो ही। इससे पहले कि वो आपको अपनी बादशाहत में से काट दे, उसने आपको वक्त दिया है कि आज फिर आप अपना दिल उसके सामने खोल सकें। उसने आज फिर फजल की है कि आप उसके सामने झुक सकेंगे। उसने फिर आप पर अपने रहम को जारी किया है ताकि आप उसकी गुर्बत में आ सके। आएंगे हैं, खुदा मुझे अपनी हिकमत से भर, मुझे पाकरों की रहनुमाई में चलना सिखा। मैं मुर्दा हालत में ना रहूं, बल्कि दुनिया के अंदर जिंदगी बख्श काम कर सकूं। मेरे अंदर से जिंदगी के चश्मे जारी हो सके और मेरी जिंदगी में तेरे रूह का इजहार फायदा पहुंचाने के लिए हो। रूह कुछ की कुव्वत और नेमतें मेरी जिंदगी में काम करें। रूह कुछ की कुव्वतें और नेमतें मेरी
जिंदगी में काम करें। खुदावंद अपने उस वादे को पूरा कर। पाखरू आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बस ये एक गीत गाएंगे, इसको पूरा गाना है और ऐसे गाने के आप पाखरू को वाकई वेलकम कर रहे हैं। और इसके बाद जितने भी लोग अपने दिल में आज से लेकर आए हैं वो अपने दिल में ठहरा लेकर हम दुआ करेंगे। पाखरू आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाखरू आ मेरे दिल में। कलीसिया को साथ आप लेकर चलो भैया, इनको दुआ। पाखरू